अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बुरहान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारा कैमतासिया स्टूडियो का कोर्स चल रहा था, आज इसकी 5th क्लास है। तो इंशाल्लाह आज हम मज़ीद कुछ और चीज़ें देखेंगे, एनिमेशंस वगैरह, थोड़े से इफेक्ट वगैरह देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको काफ़ी कुछ इन चीज़ों से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे वही 2 फाइल्स मेरे जो लास्ट टाइम ऐड की थी वही पे ऐड है। अच्छा, अब हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं, जो ट्रांजिशन हमने देख ली थी। अब नीचे हम आते हैं बिहेवियर्स की तरफ। ये बिहेवियर्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स असल में कुछ कहने के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम टेक्स्ट वगैरह पे या किसी भी इमेज या किसी इमेज के ऊपर भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम जो है कुछ हम इन्हें टेक्स्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें हम सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं एनोटेशंस के अंदर। मैं एनोटेशंस के अंदर गया। यहाँ पे सिंपली एक ब्लैंक टेक्स्ट मैंने यहाँ से उठा लेता हूँ। लाइक इसे मैं खींच के इसे नीचे ला के छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया। इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर लूँगा। ठीक है, बोल्ड हो गया। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। इसका साइज़ मैं यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ जैसा कि मैंने बताया था, और यहाँ से मैं खींच के भी कर सकता हूँ। ये सब्सक्राइब वाला आ गया जी। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जी बिहेवियर्स का काम क्या होता है। ठीक है, ये बिहेवियर, इस यहाँ पे हम बिहेवियर्स वाले पैनल में आएंगे। यहाँ से आ जाएगी ये ड्रिफ्टिंग। अब ये देखें जी, जैसे मैं इसके ऊपर आया तो मुझे बता रहा कि भाई ये ड्रिफ्टिंग करेगा कुछ इस तरह से। अगर ये एपिसोड है, सॉरी एक्सप्लॉयड है, तो इसको ये इस तरह से आएगा। मतलब ये टेक्स्ट की कह लें कि एक टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट है कि टेक्स्ट किस तरह घूम के, जो आप लोग देखते हो अक्सर वो टेक्स्ट वगैरह घूम के आता है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो अब सिंपली हम कोई भी एक अच्छा सा यहाँ पे यूज़ करके देखें। जैसे ये रिवील वाला मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर ला के सिंपली मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसके यहाँ पे मैंने छोड़ा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया था बिहेवियर एडिट। ठीक है, अब उसके साथ अब एक और चीज़ नजर आ रही है, ये छोटा सा एरो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है शो इफेक्ट्स। जैसे हम शो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आप लोगों ने रिवील वाला इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अब हम ज़रा एक बार इसे प्ले करके देखते हैं हमारा इफेक्ट किस तरह से हमें नज़र आता है। इसके ऊपर इसे मैं कर्सर थोड़ा साइड पे लेके जाऊँगा, यहाँ से प्ले करके देखते हैं जी। ये कुछ इस तरह से हमारा इफेक्ट आएगा। ठीक है, और ये इस तरह से गायब होगा। ठीक है, अच्छा अब टेक्स्ट जो है हम उसे अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैं चाहता हूँ इस ये पूरी लाइन पे रहे, तो मैं इसे जहाँ जितना मर्जी चाहूँ, 10 मिनट चाहूँ 10 मिनट तक मैं इसे खींच सकता हूँ। 50 मिनट चाहूँ 50 मिनट तक खींच सकता हूँ। 1 मिनट का चाहूँ तो 1 मिनट तक इसे रख सकता हूँ। ये हमारे ऊपर होता है। टेक्स्ट जो होता है वो हमारे ऊपर होता है, जितना मर्जी हम उसका साइज़ रख सकते हैं टेक्स्ट का या कोई भी इमेजेस का। हाँ, वीडियो का साइज़ वही होता है जो वीडियो रिकॉर्ड होती है। मिसाल के तौर पर अगर वीडियो 3 मिनट की रिकॉर्ड है तो वो सिर्फ 3 मिनट की ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, और जो ये टेक्स्ट या इमेजेस होती हैं इनको हम जितना मर्जी लंबा ड्यूरेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है, इसको जितनी मर्जी हम ड्यूरेशन दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बताया था आपको, मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे सॉरी बिहेवियर अटैच कर दिया था, ये इस तरह से बिहेवियर लग गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ एरो के ऊपर तो मुझे ये बता रहा है ये बिहेवियर ऐड। अगर मैं इस रिवील वाले बटन के ऊपर ये क्लिक करता हूँ ना, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट वाला बटन प्रेस करके इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें जी हमारा इफेक्ट वो डिलीट हो गया। अब मैं कोई और इफेक्ट यहाँ पे लगाता हूँ, लाइक जंप एड फॉल। इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद अपने टेक्स्ट के ऊपर ला के छोड़ देता हूँ। ये देखें बिहेवियर एडेड हो गया और ये हमारा जंप एंड फॉल वाला अप्लाई हो गया। अब इसे हम ज़रा प्ले करके देखते हैं किस तरह से लग रहा है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ज़ोर ज़बरदस्त है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारा इफेक्ट अप्लाई हुआ है तो आपको राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी नज़र आ रही होगी जो कि आप लोग इग्नोर कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेन चीज़ जो थी, यहाँ पे अब 3 चीज़ें आपको शो हो रही हैं। नंबर 1 ये वीडियो है, ये हमारा टेक्स्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ है। लाइक ये हमारी वीडियो की प्रॉपर्टी है जो हम नीचे ये वाली वीडियो ऐड है। ठीक है, जंगल वाली। उसके बाद हम आएंगे तो ये हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं सारी, फॉन्ट वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
ये कॉल आउट्स सॉरी बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ है जो हमने अभी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया। जो हमने अभी इफेक्ट अप्लाई किया उसके बारे में हम बात करते हैं। ये पूछ रहा है जी इन का मतलब ये है कि जब आपका टेक्स्ट आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो तो उसको हम कौन सा इफेक्ट लगाएं। यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर ये इन्होंने यहाँ पे सारे इफेक्ट दिए हैं, बाउंस इन, ड्रिफ्टिंग, फेड इन, फ्लाई इन, ग्लो, हाइन, ठीक है, ये सारे दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार जब हमारा टेक्स्ट वीडियो के अंदर एंटर हो तो वो कोई इफेक्ट ना हो, वो सिंपली एक फेड इन टाइप हो या कुछ भी कह लें आप लोग, सिंपली इफेक्ट हो, लाइक इसे मैं अगर मैं नन करता हूँ तो ये अब सिंपल ही रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो इसने बाउंस मारा है वो ड्यूरेशन का मारा है, ड्यूरिंग का। जब हमारा टेक्स्ट एंटर हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। अब ये हम नन कर दिया हमने, इसलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिवील करता हूँ, ठीक है, तो बाउंस इन नहीं करते हैं जैसा कि हमारा टेक्स्ट पहले था। अब ये हमने स्टाइल कर लिया बाउंस इन। अब ये टाइप पूछ रहा है जी लेफ़्ट टू राइट हो, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट है, लेफ़्ट टू राइट हो, लास्ट टू फर्स्ट हो, रैंडम हो, सिमल्टेनियस हो, लेफ़्ट टू राइट हो, सेंटर टू, ये सारी चीज़ें दी है, आप लोग अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं रैंडम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट पूछ रहा है, मूवमेंट कौन सी करवानी है आपने, बाउंस करवानी है, ईज बोथ करानी है, ये सारे ये भी इफेक्ट्स है सारे। ये ईज इन करवाना है, ये भी सारे इफेक्ट है। ईज आउट करवाना है तो ये भी सारे इफेक्ट्स हैं। सॉरी, ये लीनियर है, स्मूथ है, स्प्रिंग है, ये सारे आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग कौन सा मर्जी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन पूछ रहे हैं, टॉप से आए, राइट से आए, ठीक है, बॉटम से आए, ठीक है, लेफ्ट से आए, ये आपके ऊपर, आप लोग कहाँ से चाह रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से एंटर हो। उसके बाद स्पीड पूछ रहा है कितनी स्पीड में आए, ठीक है, इसे आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतनी स्पीड से आएगा, जितना कम करोगे उतना स्लो आएगा। लाइक अब मैंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया, अब ये बहुत ज़्यादा स्लो आएगा, ठीक है, ये देखें कितना स्लो आ रहा है। इसे मैं अगर फास्ट कर दूँ ये फ़ौरन नीचे आएगा। लाइक अगर मैं इसे दोबारा प्ले करूँ तो ये काफ़ी फास्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऑफ सेट है, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं, इसे भी कम ज़्यादा करके देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये ऑफ सेट का कमाल है। इसे हम ज़रा 0 करके देखते हैं जी। अब देखते हैं, ठीक है। ऑफ सेट का मतलब यही होता है कि आप लोग कितने सेकंड में कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये 1 सेकंड में हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपका इफेक्ट यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखना अभी क्विकली यहाँ पे 1 सेकंड में आपका इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये ऑफसेट इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटिंग थोड़ी चेंज की थी, इस वजह से हमारा ऑफसेट सही से काम नहीं कर रहा। हमने टेक्स्ट वगैरह रैंडम वगैरह किए थे, इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था ये क्या हो गया इसे अचानक से। तो ये हमने टेक्स्ट वगैरह रैंडम शैंडम किए तो इस वजह से चेंजिंग की वजह से इसने ऑफसेट को थोड़ा टाइम लिया है, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद हम चलते हैं ड्यूरिंग के अंदर। ड्यूरिंग क्या होता है जी? ड्यूरिंग में भी वो सेम चीज़ें यहाँ पे पूछ रहे हैं। ड्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा टेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर ऐड हो, जब जितने टाइम वो हमारे इस वीडियो के अंदर रहता है तो उसको आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो, लाइक उसे पॉपअप रखना चाहते हो, लाइक वो जब भी जितनी देर हमारे वीडियो के अंदर है तो वो कितना टाइम दे। तो मैं इसे ज़रा 0 कर दूँ एक बार, ठीक है, ऑफसेट को। अब ड्यूरेशन में आते हैं, ड्यूरिंग में सॉरी, तो इसे मैं करता हूँ सिंपली। अब ये पूछ रहा है, अब मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया था कि जब तक ये हमारी वीडियो में रहे तो ये पॉपअप होता रहे। तो अब ये जब तक हमारी वीडियो में रहेगा तो ये पॉपअप होता रहेगा, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये हिलता रहेगा जब तक ये हमारी वीडियो के अंदर रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये स्टाइल पूछना, टाइप वही लेफ़्ट टू राइट, ये टेक्स्ट में है, ये रैंडम शैंडम, ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद मूवमेंट पूछ रहा है, स्प्रिंग, स्मूथ, लाइक लीनियर, ठीक है, ईज आउट, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप इसे चूज़ कर लें। उसके बाद ये रोटेशंस वगैरह पूछ लें, टेक्स्ट की कितना मतलब आप रोटेट करना चाह रहे हो, फुल 60 पे चाह रहे हो, 90 पे चाह रहे हो, ठीक है। टाइम की लूप पूछ रहा है, कितना मतलब क्विकली जल्दी ये मतलब हिलता रहे या आराम से। फिर उसके ऑफसेट पूछ रहा है कितना टाइम चाहिए। उसके बाद डिले, कितने टाइम का आपको डिले भी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आउट देख लेते हैं। आउट क्या होता है जी? आउट का मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हुआ, एंटर होने के बाद यहाँ पे इतने सेकंड के लिए हमारा ड्यूरेशन में रहा, ड्यूरिंग में रहा। अब इसके टेक्स्ट के जाने की बारी है कि मतलब टेक्स्ट आउट होने वाला है।
अब ये पूछ रहे जब आपका टेक्स्ट आउट हो तो वो कौन सा इफेक्ट उसे देना चाहेंगे आप, तो हम इसे कहते हैं, ये देखें जी ड्रॉप वाला इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप, जैसे ही आउट होगा तो ये ड्रॉप होगा, लाइक ये देखें जी ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टाइप पूछ रहा है, लेफ्ट राइट पूछ रहा है, या जैसे आप कहेंगे वैसे ये ड्रॉप हो जाएगा, लाइक इसे हम कर देते हैं जी रैंडम। अब ये रैंडम यहाँ पे जो है वो ये देखें जी पहले बी गिरा है, कोई और गिरा है, फिर कोई और गिरा, ठीक है। ये मूवमेंट पूछ रहा है, कौन सी मूवमेंट चाहेंगे, बाउंस वाली चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्शन पूछ रहा है, अगर आप बॉटम पे इसे डाउन ड्रॉप करना चाह रहे तो ये बॉटम पे ड्रॉप होगा, ये देखें जी बॉटम पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बाउंस का टाइम वगैरह, ये सारा ऑफसेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ये है हमारा इफेक्ट्स जो टेक्स्ट वगैरह पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हम किसी इमेज के ऊपर भी लगा के देखते हैं जी। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे मीडिया में एक पिक्चर या कुछ लोगो या कोई भी कुछ ऐड करता हूँ, फिर हम उसको भी ये इफेक्ट वगैरह लगा के देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी थी, ये लोगो टाइप पड़ा था कुछ, इसे मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसे मैं यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका बिहेवियर वगैरह यहाँ पे हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये बिहेवियर, इसमें हम कोई भी एक रिवील वाला बिहेवियर ऐड करके देखते हैं। अब देखते हैं ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट अप्लाई करता है। ये देखें जी, कि आपने देखा कि किस तरह से वो रिवील हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से ये आउट भी होगा, लाइक ये आउट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ रिवील वाले को। यहाँ पे हम इसे एक्सप्लोइट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज है तो इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होंगी, ठीक है। ये देखें जितना हो सकता वो आप उसने इसमें इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस इफेक्ट को मैं डिलीट करता हूँ, इफेक्ट को मैं यहाँ पे भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इस इमेज को भी आप जितना मर्जी चाहें, जितनी मर्जी चाहे लेंथ दे सकते हैं, 50 मिनट, 100 मिनट, 1 घंटा, ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिहेवियर्स। अब नेक्स्ट चीज़ एनिमेशन है, हम वो देख लेते हैं। मैं इन दोनों को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, डिलीट वाला बटन दबा के। अब यहाँ पे एनिमेशन है, एनिमेशन को हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे जूम एंड जूम था, ठीक है। अब ये जूम इन क्या है और जूम आउट क्या है, जैसा कि आप लोग देखते हो मेरे ट्यूटोरियल्स में, मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में आपको गाइड करता हूँ तो बाकायदा उसके ऊपर जूम होता है, फिर आपको क्लैरिटी के साथ समझ आती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं, जूम इन पाउंड से। अब मैं अगर यहाँ पे एक आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चाहता हूँ मैं इस चीज़ को थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ या किसी ख़ास पॉइंट को, तो मैं सिंपली, इन्होंने यहाँ पे मुझे एजेस दी हैं, ठीक है। उन एजेस में से किसी एजेस को पकड़ के मैं इसे जूम कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से भी जूम कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं अपने हिसाब से जूम कर सकता हूँ। अगर मैं किसी स्पेसिफिक हिस्से को जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी एंगल से पकड़ के जूम करूँगा। अगर मैं नॉर्मल जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से जूम करूँगा। लाइक अगर मैं यहाँ से जूम करूँगा तो ये कुछ इस तरह से जूम होगा, ठीक है। इसको मैं 100% पे दोबारा रख दूँगा, ठीक है। सॉरी, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कुछ ख़ास पॉइंट से मैं इसे जूम करूँ, तो मैं सिंपली इसको ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसे मैं ड्रैग करके यहाँ देखे जी, जितना आप चाहें किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर आप इसे जूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने यार जूम किया है तो नीचे आपके सामने कुछ ये एक पॉइंट से ओपन हो गए हैं। इन पॉइंट को समझते हैं, ये पॉइंट क्या करते हैं। अच्छा यार, ये हमारा फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब ये जो छोटा पॉइंट है ना यहाँ पे, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। अब मैं अगर इसे प्ले करके देखता हूँ जी क्या हो रहा है जी। अगर इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये हमारा इनिशियल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है जी, ये जूम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारे फाइनल पॉइंट पे आ गए, जूम भी रहा, ठीक है। अब क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। अब अगर मैं इसे रिवर्स करता हूँ, ये देखें जी, हमारा जो इनिशियल पॉइंट था ना, इनिशियल पॉइंट पे हमारी जो हमारा यहाँ पे फ्रेम है वो 150% पे था, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे 150% पे था। जो हमारा फाइनल पॉइंट पे वो हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, हमारे फाइनल पॉइंट पे हमने 304% इसे हमने एडजस्ट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो हम गए हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट तक जब पहुँचे हैं
तब इसने हमारे इमेज को यहाँ पे पिक्चर को या वीडियो को जूम किया। लाइक ये देखें हम इनिशियल पॉइंट पे 100% था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को गौर करना है। मैं इनिशियल पॉइंट से जब एंड पॉइंट तक आऊँगा ना, तो यहाँ पे नंबर्स जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कर्सर को, ये देखें वो दूसरी साइड पे आप देखें वो नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बस मुझे बता दिया कि 3 पॉइंट तक हम यहाँ पे फाइनल पॉइंट तक हम 300 पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ भी है, आप लोग इसको जो है इसके टाइम को बढ़ा सकते हो। लाइक अब ये थोड़ा क्विकली जूम हो रहा है, आप चाहते हैं यार क्विकली जूम ना हो, थोड़ा टाइम ले, तो आप इसके फाइनल पॉइंट को पकड़ें। फाइनल पॉइंट जैसे ही फाइनल पॉइंट के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे वो स्ट्रेच नुमा आपको टूल नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है कि आप लोग इसे खींच सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं जितना मर्जी यहाँ पे खींच सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा स्लोली जूम इन होगा, लाइक स्लो जाएगा। जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखें तो ये थोड़ा काफ़ी स्लो हो गया, जो कि एक अच्छा और स्मूथ इफेक्ट था। अब आप लोग चाह रहे हो कि यार ये जूम तो हो चुका है, अब यार इसकी पोजीशन को हमने वापस कैसे लाना है। तो उसका हल सिंपली यही है, आप लोग सिंपली यहाँ से इसको 100% पे कर दो, या जितनी आपने इसकी देखी थी कि इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है। लाइक हम इसकी इनिशियल वैल्यू पे आएंगे, यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू है जी, यहाँ पे आएंगे ना, जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इसकी इनिशियल वैल्यू 150 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे जूम हो गया, अब यहाँ पे ये जूम इन रहेगा जब तक हम इसे वापस नहीं लाएंगे। तो मुझे पता यार मैंने 22 सेकंड पे जाकर इसे वापस लाना है इसकी अपनी असल जगह पे। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद या तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे इसकी इनिशियल पॉइंट की वैल्यू पुट कर दूँगा 150, Ctrl+Z करते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से इसका एंगल पकड़ेंगे, एंगल पकड़ने के बाद इसे मैं यहाँ से वापस बैकअप पे ले आऊँगा। जब तक यहाँ पे 150 नहीं आएगा तब तक मैं इसे करता रहूँगा। अब यहाँ पे 150 आ गया, अब मुझे पता चलेगा कि ये 150 हो गया, तो अब ये हमारी एक्यूरेट हो चुका है। तो अब इसे मैं ज़रा प्ले करके देखता हूँ, तो ये देखिएगा ये बड़े स्मूथली तरीके से जूम हुआ है, ठीक है। अब जब ये जूम आउट होगा तब भी आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और ये देखें जब ये जूम आउट हुआ तो बड़ी क्विकली हुआ। क्विकली क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसका टाइम बहुत कम सेट किया था। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, अब ये वही स्लोली जो है वो जूम आउट होगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें अब वो काफ़ी स्लो तरीके से ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनिमेशंस होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। ये तो अभी बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें कुछ ख़ास एनिमेशन नहीं है। इससे हम नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उसमें इससे भी कुछ हैवी एनिमेशंस हैं जो आपको समझने में फिर आपको ज़्यादा कुछ समय लगी। लेकिन अभी के लिए आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर जूम वाला इफेक्ट यूज़ होता है इस जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे हम आएंगे एनिमेशन के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने दी है ओपेसिटी वाली एनिमेशन दी है, स्मार्ट फोकस है, स्केल अप है, स्केल डाउन, स्केल टू फिट, नो ओपेसिटी, ये कुछ इन्होंने ये दी हुई है। आप हम इनमें से कोई भी एक देख लेते हैं। लाइक हम फुल ओपेसिटी को देख लेते हैं जी। इसको क्लिक करके इसके ऊपर ला के मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट पे क्या है जी। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जी। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे हमारी ओपेसिटी फुल है, ठीक है। हम इसे फुल रख देते हैं, हम इसे 50 भी कर सकते हैं जो हमारा दिल करे, ठीक है। इसे मैं 50 कर देता हूँ इनिशियल पॉइंट पे। और जब हमारा एंडिंग पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ये देखें जी, अब हमारे इनिशियल पॉइंट से बैक पे जितनी भी चीज़ होगी वो सारी 50% पे आ जाएगी। देखें 50% पे है। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे हमारे एनिमेशन के मेन पॉइंट की तरफ, तो ये हमारी जो एनिमेशन है वो 100% पे आ जाएगी। हमारी ओपेसिटी भी यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशन इस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग सिंपली अगर आप लोग चाहते हो कि यार यहाँ पे इसे जो है वो स्टार्टिंग में ऐसा ही रहे, बाद में ये जो है वो ओपेसिटी इसकी कम हो, लाइक अब अपने इनिशियल पॉइंट पे आएंगे। इनिशियल पॉइंट पे आने के बाद इसको मैं रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। ये 100% पे हो गया, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसे मैं 100% करता हूँ, ये हमारा 100% हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अभी ये फुल ओपेसिटी वाले को मैं यहाँ से इसे उठा के मैं फिर यहाँ पे दोबारा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखें जी फुल ओपेसिटी है, फुल ओपेसिटी है, मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा नो ओपेसिटी। यहाँ पे इसको मैं साइज़ कम कर दूँगा। अब ये देखिएगा पहले हमारी ओपेसिटी यहाँ पे फुल है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। देखिएगा ये हमारी ओपेसिटी यहाँ पे बिल्कुल फुल है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखना ये हमारी ओपेसिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये हमारी ओपेसिटी बिल्कुल डाउन होगी और यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट था। जैसे हमारा एंड पॉइंट क्रॉस हुआ है तो इसने क्या किया जी, इससे हमारी ओपेसिटी मतलब यहाँ पे 100% पे थी, यहाँ पे 0 थी, और यहाँ पे जो नेक्स्ट पे थी हमारी 100% फुल हो गई। तो मतलब ये कुछ एनिमेशन है, ये सिंपल ही है, आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के तौर पर। आप लोग ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, ज़्यादा ये जूम वाली इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, तो आई होप सो ये आपके लिए ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।